दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप मैथ का मास्टर बन जाइएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर से जितने भी हम लोग प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, यानी सारे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होता है, मैथ में अगर आपको दिक्कत होता है, तो इस वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जिस जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ हम वैसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। आज हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपका मॉडल सेट या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में 140, तो ध्यान देना है, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। जब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, आपका प्रश्न बनेगा नहीं। ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 140 है ना, बगल में यहाँ पर करते हैं 140। चलिए यहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं। देखिए 2 7 14 हो गया, फिर करेंगे 2 35 दूना 70 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 का पढ़ा में देखते हैं, 3 का पढ़ा में नहीं जाएगा, ये 5 का पढ़ा में जाएगा ना, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाहर बाहर क्या क्या आ गया, देखिए तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए इस तरह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो 13 नहीं है, देखिए ये तो कट गया, यहाँ भी 13 दिया है, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तीनों कट गया। देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 2 बार 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। अगला है 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में 156 का फिर अभाज्य गुणनफल आपको तोड़ने बोल रहा है। बोल रहा है इसका गुणनफल कौन होगा। देखिए 156, फिर इसको तोड़िए 156, इसको आराम से तोड़िए। इसको 2 का पढ़ा में जाएगा, 2 7 14, 1 बच गया, और यहाँ 1 16, 6 है तो 16 बन गया, तो 2 8 हो गया 16। इस तरह को तोड़ना है। फिर 2 का पढ़ा में टूटेगा, 2 तिया 6, यहाँ 1 बच गया, और ये 18 हो गया, 2 9 18। आगे फिर जाएंगे तो 3 का पढ़ा में टूटेगा, 3 1 3, 3 तिया 9। ठीक है। अब इसको हम लोग आराम से इसको लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऐसा लिखना है। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में। थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया था, जिसको मैंने टाइपिंग करने के लिए दिया था, वो उतना ठीक से टाइप नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट बार से हम सारा क्वेश्चन खुद टाइप करेंगे, ताकि आपको कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम सुधार दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक था इसीलिए। ठीक है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 120। अब 120 को तोड़िए, 120 को तोड़िए आप, 2 का पढ़ा टूटेगा, 2 6 12, ये आ गया यहाँ 0। फिर 2 का पढ़ा 2 तिया 6, ये कट गया। फिर 2 का पढ़ा तोड़ेंगे तो 15 बार में टूट जाएगा। फिर देखिए अब 5 का हम तोड़ेंगे, 3 का हम तोड़ सकते हैं, 3 5 15 हो गया। ठीक है। देखिए कैसे आ गया, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 3 5 है, तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आता होगा। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए 3-4 प्रश्न हम लोग 3 प्रश्नों कर लें। इस टाइप प्रश्न को आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप हमें भेजेंगे, आपको मैं और सारे प्रश्न करवा दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, अब पैटर्न बदल गया। बोला 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। अब निकालना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे, जो इसको तोड़े हैं ऐसा ही तोड़ेंगे हम लोग। देखिए 96 को अलग से तोड़ना है और 404 को भी अलग से तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं हम लोग। 2 से टूट रहा है, हाँ 2 से टूट जाएगा। देखिए
दो चौके 8 होगा, 2 चौके 8। उसके बाद आगे तोड़ेंगे हम लोग, तो ये 16 बचा हुआ है, 8 है तो यहाँ से 1 हो गया, 6 मिलकर 16 हो गया, 2 8 16। आगे आइए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आगे और आइए, 2 12 दूनी 24 हो गया। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 आएगा। इतना तो आपको तोड़ने आता होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे तोड़ने आता होगा। अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी है कि हम वीडियो बना देंगे जिससे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। देखिए अगला इसको फिर तोड़ेंगे साइड से, ये भी 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 1 2 0, फिर 2 1 2। आगे तो जाएगा नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। देखिए 96, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 96 क्या क्या, देखिए 2 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 4 2 हो गया, और एक 2 है, 5 2 है, और ये 3 हो गया। अब इसको तोड़ते हैं 404 को, तो 2 गुने 2 गुने 102। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, बाकी चीज़ तो कॉमन नहीं है, यानी 2 ही 2 है जो कॉमन है। यानी इसको गुना कीजिए, जो 2 कॉमन है तो 2 को 2 हो गया, 2 दूनी 4। देखिए 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हम देख रहे हैं 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए फिर आपको अपने निकालना है HCF। फिर आपको देखिए हर एक टाइप का प्रश्न हम 2-3 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 26 और 91 का आपको HCF निकालना है। फिर उसे तोड़िए अलग अलग, 26 और 91 तोड़िए अलग अलग। देखिए जब तो तोड़ेंगे 2 13 26 हो जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 13 91 होता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए फिर से, 26 को लिख क्या है, 2 13 आया, 2 गुने 13, 91 क्या आ गया, देखिए 7 गुने 13। देखिए ऑप्शन देखिए क्या आ गया, तोड़ने पर क्या आ गया, 13 आ गया। सिर्फ 13 ही जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी इसका 13 आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, 13 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक, देखिएगा ये चैप्टर आपको कितना आसान लगता है। देखिए 6 नंबर पर देखिए 26 है और 91 है, 26 है और 91 है। आपको इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है, आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको एलसीएम बोला, इससे पहले वाला क्वेश्चन में HCF था, इसमें आपको एलसीएम बोल रहा है। ठीक है, देखिए एलसीएम जब निकालने बोलेगा ना तो दोनों को एक साथ निकालेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों को निकालेंगे। देखिए जब तोड़ते हैं, देखिए 13 का पढ़ाम जाएगा, 13 दूनी 26, 13 7 91। बस अब सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 13 गुने 2 गुने 7, इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 13 दूना 26 और 26 7 182। देखो 13 दूना 26 और 26 7 182, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कितना सिंपल से प्रश्न है। आगे हम लोग आते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 510 है और 92 है। अब फिर का HCF निकाला, जब भी HCF निकालने बोले तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए अलग अलग निकालते हैं, 510 और 92 का अलग अलग निकालते हैं, इसका भी अलग निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसको 2 से तोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया और यहाँ 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बच गया, फिर 0 हो गया, 2 5 10। आगे तोड़ते हैं, आगे इसको हम 5 से तोड़ते हैं, 5 5 25 और ये 5 बच गया, 5 1 5। आगे तो और नहीं तोड़ सकते हैं। आगे देखिए इसको तोड़ते हैं, 2 चौके 8, 1 बच गया और 12 हो गया मिल के, तो 2 छक 12। फिर 2 तोड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आगे तो नहीं टूटेगा। चलिए इसको आप फिर से लिख देते हैं सजा के। 510 को कैसे लिख सकते हैं, 2 5 51, 2 5 51, बीच में आपको गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, अब 92 आ गया यहाँ पर, 2 2 23, 2 गुने 2 गुने 23। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन है वही इसका आंसर होता है। देखिए कॉमन सिर्फ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 5 है तो नीचे और 5 है ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते एक और प्रश्न देखते हैं HCF का। कैसे आपको समझ में HCF नहीं आएगा। देखिए इतना प्रश्न हम सिलेक्ट किए हैं ना कि आपके एग्जाम
के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा जी, इसे बाहर आपको एग्जाम में पूछे भी नहीं करेगा, इतना प्रश्न हम सेलेक्ट कर दिए हैं। देखिए 6 और 20, अब निकालना इसका भी HCF, निकालना HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, 6 का अलग से तोड़ते हैं और 20 को अलग से तोड़ते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, आगे तो नहीं टूटेगा, 2 10 से 20, फिर 2 से 2 5 10। ठीक है, अब देखिए दोनों को लिख देना है, 6 को तोड़े 2 3 से, 2 और 3, 20 टूट गया हम लोग का, 2 2 5, 2 2 5। ठीक है, देखिए कॉमन क्या है दोनों में, दोनों कॉमन सिर्फ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, कॉमन नहीं है, इनमें सिर्फ 2 ही है जो ऐसा पार्ट है जो कॉमन है। देखो 2 आंसर हो जाएगा। हम लोग 8 प्रश्न किए, आपको तो एक ही प्रश्न आपको हार्ड नहीं लगा होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, देखिए फिर हम LCM का प्रश्न उठा लिए हैं। जब भी LCM पूछेगा ध्यान रखना है, जब भी LCM निकालने बोलेगा आपको दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, 6 और 20 आपको एक साथ लेना है। अब इसको तोड़िए, 2 2 तिया 6, 2 10 से 20, आगे तोड़ नहीं जाएगा, बस खाली गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 10, सबको गुना कर दिए, 2 तिया 6 और 6 10 से कितना होता है 60, जानते हैं 6 का पढ़ा 10 और पढ़िए 60 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न, देखिए अगला है 10 नंबर, देखिए क्या है, 9 8 9 25, फिर बोल रहा है एक से LCM निकालिए। ठीक है, तो 8 9 25 LCM निकालिए। जब LCM निकालते देखिए कोई पहाड़ा में तीनों नहीं काट रहा है, तो डायरेक्ट इसको तीनों को गुना कर दीजिए। जब कोई पहाड़ा से तीनों नहीं आ रहा है, इसको तो काट नहीं सकते हैं, तो तीनों गुना कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 8 गुने 9 गुने 25, इसको गुना कीजिए। जब इसको आप पूरा गुना करेंगे, 8 को इससे गुना, 8 9 72, कितना 8 9 72 और 25, जब इसको आप गुना करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा 1800। ठीक है, 72 गुने 25 करेंगे तो आ जाएगा 1800। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 1800 दिया हुआ है। इसी तरह आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। आते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न, देखिए 12 15 21 HCF। आपको ध्यान रखना है, जब भी HCF निकालना है तो क्या करना है, अलग अलग तोड़ना है। ठीक है, आपको एक साथ नहीं तोड़ देना है। देखिए अलग अलग तोड़िए इसको, 12 15 और 21 अलग अलग तोड़िए इसको सबको। 2 6 12, 2 तिया 6। ठीक है, आगे देखिए 3 5 15, आगे टूटेगा नहीं, और 3 7 21 और नहीं टूटेगा। 12 15 21 को लिख लीजिए। 12 में देखिए 2 2 3 आया था, 2 गुने 2 गुने 3, 15 में क्या 3 5 आया, 15 में 3 गुने 5, 21 में क्या 3 7 आया था, 21 में 3 और 7। देखिए कौन सा पार्ट तीनों में कॉमन है, अब हमको तीनों देखना है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों लाइन पे एक एक 3 है। यहाँ 5 है तो ऊपर 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, जो कॉमन है वही आंसर हो गया। तो ये 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना 1 2 3 4 दिए हैं मैंने, तो यहाँ पर A B C D भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग, फिर आपका LCM बोला। देखिए हम प्रश्न को मिक्स कर दिए हैं ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब भी HCF बोलेगा अलग अलग निकालना है, LCM बोलेगा एक साथ निकालना है। देखिए LCM बोला तो एक साथ 12 15 21, देखिए 12 15 21 एक साथ तोड़िए सबको। कौन सा पढ़ा में तीनों जा रहा है, कम से कम 2 भी जाना चाहिए। देखिए 3 का पढ़ा में जा रहा है, 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, आगे तो टूटेगा ही नहीं। चलिए सबको गुना कर देते हैं, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, गुना कीजिए देखिए कितना आ रहा है। देखिए 4 तिया 12, 12 5 60, और जब 60 गुना करेंगे तो 7 6 42 और 1 0 लगा देना है, 7 6 42 और 1 0। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ये चीज़, 420 ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 वाला में दिया हुआ है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा 12 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, देखिए अगला हम देखेंगे अलग टाइप का प्रश्न देख लेते हैं एक दो, और पहले एक दो HCF और एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप में चलेंगे ना। देखिए HCF बोल रहा है तो HCF जहाँ बोला निकालना है भाई अलग अलग। ठीक है, चलिए इधर बगल में तोड़ देते हैं हम 6 और
120 और अच्छा 6 72 20 है ना, 6 हो गया 20, अच्छा 72 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 72 20, 6 72 20 अलग अलग तोड़िए ना इसको, आराम से तोड़िए अलग अलग। चलिए 2 2 तिया 6 आगे और नहीं जाएगा, इसको तोड़िए। 2 6 12 1 आ गया 0। फिर आगे तोड़िए, 2 30 बार में टूट जाएगा, 2 का पढ़ा में 30 बार में। इसको फिर तोड़िए 2 से, 2 15 टूट गया। फिर तोड़िए इसको, कितना टूट रहा है देखिए तो, 3 5 15। आगे तोड़िए इसको, इसको भी तोड़िए अब, इसको तो आगे टूटेगा नहीं, 2 बार में तोड़ेंगे तो 36 बार में टूट जाएगा। आगे तोड़ेंगे 2 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 1 के 2, 1 बच गया, 6 हो गया, 16 हो गया, 2 8 16, ऐसा भी तोड़ सकते हैं आप। 2 9 18, आगे और तोड़िए, 3 तिया 9, आगे टूटेगा नहीं और। चलिए 6 72 120, 6 72 120 सभी को यहाँ पर लिख दीजिए। 2 गुने 6 का क्या आ गया, 6 का देखिए 2 3 आ गया था ना, यानी 2 गुने 3, 120 का 2 2 2 3 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इसको तोड़िए। अच्छा ये तो तोड़ दिए है ना, 2 2 2 2 2 2 3 3, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट ही तो आंसर होता है। कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर तीनों में 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी 2 और 3 कॉमन है, यानी 2 गुने 3 ये जो कॉमन है, गुणा कर दिए 2 तिया 6, यही हो गया आंसर। देखिए 6 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 6, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, देखिए अगला है 14 नंबर प्रश्न। देखिए पैटर्न अब चेंज हो गया, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, देखिए इसे फार्मूला लिख देते हैं, LCM गुने SCF बराबर 2 संख्या गुणनफल, यानी 2 संख्या कौन कौन होगा, जो यहाँ बीच में होगा ना यही 2 संख्या होता है, तो 2 संख्या हम ए और बी लिख देते हैं, A गुने B, ठीक है। ये होता है फार्मूला, इसको आपको रट जाना है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। चलिए हम इसी फार्मूला से इसको बनाते हैं, इस फार्मूला को यहाँ पर दोबारा लिख दें, चलिए लिख देते हैं, LCM गुने SCF बराबर 2 संख्या, 2 संख्या कौन कौन होता है, बीच अंदर वाला ही देख सेम सेम रहेगा ये संख्या, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिखना है, SCF जैसे यहाँ LCM, तो LCM दिया हुआ है क्या, देखिए LCM इसका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो LCM का LCM में रह जाएगा, ठीक है। गुने SCF, देखिए ये दोनों का SCF निकाल कर 9 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। गुने AB, देखिए AB हम क्या है 306 और 657, यानी 306 और 657, ठीक है। अब LCM को अकेले कीजिए, 306 गुने 657, नीचे आ जाएगा 9, अब इसको काटिए, 9 का पहाड़ा में काटिए इसको, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 चौके कितना होता है, अच्छा 9 तिया 27, 3 बार का 9 तिया 27 बच गया 3 और ये 36 हो जाएगा ना, तो 9 चौके 36, यानी कितना आ गया 34 गुने 657, इसको गुना कीजिए पूरा। जब इसको आप पूरा गुना करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2 2 3 3 8, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, देखिए फिर उसी तरह प्रश्न है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। फार्मूला फिर से लिख देते हैं, LCM गुने SCF बराबर A इंटू B, ठीक है। देखिए LCM कितना दिया है, देखिए LCM का मान तो दिया नहीं, तो LCM का मान कुछ नहीं लिखेंगे, जब दिया ही नहीं तो क्या लिखेंगे। SCF 2 है तो 2 लिख दिए। AB देखिए 6 20 है, देखिए यहाँ भी 6 20 है, तो 6 और 20 गुना है तो गुना दे देंगे, फार्मूला में ही गुना होता है, तो यहाँ गुना का चिन्ह देना है, इसके बीच में फार्मूला बीच में गुना होता है तो गुना लिख दिए। अब LCM बराबर 6 गुने 20, ये पार्ट नीचे आ जाएगा 2, अब 2 तिया 6, अब 3 को 20 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 0 आ जाएगा, यानी 60 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर 60 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल समय प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, फिर देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, फिर वैसा ही है, फिर फॉर्मूला यूज कीजिए उसको, LCM गुने SCF बराबर A इंटू B,
देखिए इसका HCF, अभी HCF का मान दे दिया है, तब HCF का मान जब भी देगा तो HCF की जगह पर लिखना है ना, 13 गुने LCM, LCM का मान कुछ नहीं दिया था, LCM हो जाएगा बराबर AB 26 गुने 91। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुने 91, नीचे क्या जाएगा 13। अब काटिए इसको, 13 दूनी 26। अब 2 को 91 से गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2 1 2 और 9 दूनी 18, यानी 182। 182 ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता हम अगला प्रश्न देखिए 17वें प्रश्न पे। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होता है, r लेस देन 0, यही होता है आंसर। इन ऑप्शन नंबर जो है ये वाला 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला r लेस देन 0। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर प्रश्न, दोस्तों कमेंट में आप हमें अवश्य बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरा चैनल पहले बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।